नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में एक बार फिर सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे हैं और विवाद फिर से बीपीएससी को लेकर होने लगा है। 13 दिसंबर 2024 को बिहार के 36 जिलों में आयोजित की गई बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर अब सामने आ रही है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगने लगे हैं और विवाद इतना गहराया कि जो गुस्साए छात्र हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल हुआ क्या, तो हुआ ये कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई। करीब 4,85,000 जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हुए और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पटना, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के 36 जिलों में 900 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें से पटना के एक एग्जाम सेंटर पर जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर आते ही बवाल काटने लगे। हुआ ये कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन 12:25 तक पेपर नहीं बांटा गया। करीब आधे घंटे की देरी से अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया। जब अभ्यर्थियों ने सवाल किया तो उन्हें अतिरिक्त 30 मिनट देने की बात कही गई। दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में से एक ने यह भी बताया कि पेपर की सील जो है वो अभ्यर्थियों के सामने खोली जानी थी, लेकिन वो पहले से ही खुली हुई थी। एक एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हो गया और एक दूसरे अभ्यर्थी ने कहा कि दूसरी मंजिल पर बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। मतलब तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जाने लगे। हालांकि इस पर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी बयान दिया। जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं होगा। वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। तो पटना के डीएम चंद्रशेखर ने ये बातें क्लियर कर दी कि आखिर इसकी वजह क्या रही और उसी फटे हुए लिफाफे के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो बवाल काटते नजर आए। अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।